अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इनाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर व आफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, आज 8 जनवरी का सूरज हमारे लिए एक बहुत भयानक दिन लेकर तुलू हुआ। दिन की इब्तदा से ही हमें खबरें मौसूल होना शुरू हो चुकी थी कि मरी के अंदर मौत व हयात का खेल शुरू हो चुका है। मरी में सैर व तफरी की गरज से जाने वाले लोगों के सरों के ऊपर मौत ने रक्स करना शुरू कर दिया है। ये लोग मरी में बर्फ़बारी को एंजॉय करने गए थे, लेकिन वहाँ पर इसी बर्फ़बारी की भीड़ चढ़े और इतनी शदीद बर्फ़बारी हुई कि लोगों ने वहाँ पे अपने जान से हाथ धो बैठे, अपनी जान की बाजी हार गए। कुछ लोग सेपरेट थे और कुछ फैमिलियाँ थी जो कि पूरी की पूरी फैमिली इस्लामाबाद से एक फैमिली थी जिसमें मियाँ बीवी और बच्चे शामिल थे। पूरी की पूरी फैमिली जान से हाथ धो बैठी। 3 रोज़ कबल महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी थी कि मुल्क के अंदर शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है और बालाई इलाकों में शदीद बर्फ़बारी का खदशा है। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए जब लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे सहूलियात भी इतनी मुयस्सर न थी, हल्की फुल्की बर्फ़बारी के हवाले से जो सहूलियात जो हर साल होती हैं वो वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन इतनी शदीद बर्फ़बारी किसी के वहम व गुमान में भी ना थी कि ये इतनी शदीद बर्फ़बारी होगी जिसकी वजह से लोग मौत के मुँह में चले जाएंगे। इतनी बर्फ़बारी हुई कि गाड़ियां बर्फ़ के अंदर डूब चुकी थी और रोड के ऊपर चलने का कोई रास्ता नहीं था और गाड़ियां कतारों के अंदर फंस चुकी थी। और फिर शदीद सर्दी और फिर गाड़ियों के ऊपर बर्फ़बारी होती रही और बर्फ़ जमा होने की वजह से, ठंड की वजह से लोग जान की बाजी हारते चले गए। अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक 26 के करीब अफराद लुकमा अजल बने हैं और बाकियों की तलाश जारी है। वहाँ पर रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें पहुंच चुकी हैं और वहाँ पे काम जारी है। और ये बात यहाँ पे काबिल गौर है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया है, अक्ल व शऊर दिया है, हम दिमाग रखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बावजूद जानबूझकर मौत के मुंह में जाना, उसके बावजूद जानबूझकर ऐसी जगह पर जाना जहाँ पे ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है, ये कहाँ की फ़हम व फ़िरासत है, ये कहाँ की अक्लमंदी है। जब मालूम है महकमा मौसमियात ने 3 से 4 रोज़ कबल इतला कर दी है कि बालाई इलाकों में शदीद तरीन बर्फ़बारी का खदशा है, तो उसके बावजूद वहाँ पर जाने की क्या तुक बनती है। सिर्फ बर्फ़ देखने की खातिर अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना कहाँ की अक्लमंदी है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाशें देखकर दिल दहल सा गया है। यकीन जानिए अपना जाने का इरादा था वो भी तर्क कर दिया है कि हमें ज़िंदगी प्यारी है। बर्फ़बारी, फिर अगर ज़िंदगी हो तो इंसान बर्फ़बारी देखता रहता है, लेकिन इन हालात में अपने आप को ख़तरे में डालना ये अक्लमंदी नहीं है। और फिर मैं मरी के लोगों को शाबाश दूंगा कि इससे कबल हम मरी के लोगों के हवाले से बुरी ख़बरें सुनते थे कि मरी के लोग वहाँ पे जो सयाह हैं उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, आने वाले जोड़ों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। लेकिन अब जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक मरी के लोग जब वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। उन्होंने मरी के अंदर रेस्क्यू टीमों का हाथ बटाना शुरू किया है। लोगों के जो गाड़ियों में फंसे हुए हैं उनको खाने पीने की चीज़ें लाकर देना शुरू की हैं। और यहाँ तक खबरें मौसूल हैं कि जो मरी के अंदर होटल है उन्होंने जो वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं उनको फ्री रिहाइश देना शुरू की है। गाड़ियों के अंदर गर्म कपड़े और बिस्तर वगैरह, कंबल वगैरह पहुँचाने का इंतज़ाम किया है और फ्री खाना देने का इंतज़ाम किया है। तो ये सब चीज़ें हमें इंसानियत सिखलाती हैं। ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हम मुश्किल हालात में, हमारे ऊपर जब हालात आए तो हम एक कौम हैं, एक जान है। अगर माजी में कोई गलतियां हुई तो उसको सुधारने का मौका अहलियान मरी को अभी मिला था और वो उन तमाम गलतियों को सुधार रहे हैं। और एक और बात यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि हादसात ये अचानक होते हैं, ये बता कर नहीं आते। हालांकि महकमा मौसमियात ने बता दिया था कि शदीद बर्फ़बारी का खदशा है, लेकिन इतनी जानें जाएंगी, इतनी जानें ज़ाया होंगी, ये किसी के वहम गुमान में भी ना था। और इन हादसात के ऊपर सियासत करना, मौजूदा हुकूमत को तान व तशनी का निशाना बनाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। बजाय इसके कि हम वहाँ पर जाकर ख़ुद इमदादी कामों में मसरूफ़ हों, इमदादी टीमों का साथ हम दें, इमदादी टीमों का हाथ बटाएँ। हम नहीं जा सकते, सोशल मीडिया में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ज़रिए हम पैगाम पहुँचाएँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जुड़ने का दर्स दें कि जो लोग वहाँ पर मरी के अंदर रहते हैं वो मौके के ऊपर जाकर लोगों की मदद करें, लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको निकालें।
वजह से कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर यहाँ पे भी इन हादसात में, इन वाक़यात में सियासत शुरू कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल इमदादी टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो 26 का हिंसा है ये इससे आगे ना बढ़े, 26 से 27 ना हो। जितनी भी जानें इस भयानक हादसे में गई हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और इस वक्त जो मरी के अंदर लोग इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत दे, मज़ीद हौसला दे कि वो मज़ीद इमदादी कामों में हिस्सा लें और वहाँ पे जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकालें। और ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ पे अभी भी जा रहे हैं, जाने की कोशिश करें, खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता है, मज़ीद लोगों को परेशानी में मत डालिए। जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको निकलने दीजिए। और इन हालात में शदीद तरीन बर्फ़बारी में वहाँ पे जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। जान हो तो आप आइंदा सालों में भी बर्फ़बारी देख सकते हैं, आप बैठ के सोशल मीडिया पे बर्फ़बारी देख लें। लेकिन इस वक्त भी इतलात आ रही हैं कि मरी के अंदर लोग दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह अक्लमंदी नहीं है मेरे भाइयों। थोड़ी सी अपनी सेंस को इस्तेमाल करें, थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करें। वहाँ पे लोग पहले से परेशान हैं, खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो वहाँ पे कौन कवर करेगा। इन हालात में ज़मीनी रास्ता कई इलाकों से मुनक़ता हो चुका है। हुकूमत यानी हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऑपरेशन का सोच रही है, तो खुदा के लिए घरों में बैठिए और दुआ कीजिए। उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जो जान की बाजी हार गए और उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जो वहाँ पे इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें इसी तरह एक कौम होने की, एक जान होने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और इस प्यारे मुल्क में रहने वालों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।